नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि साइंस की तैयारी आप कैसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत सारे छात्र जो है साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 30 मार्क्स का साइंस आपका पूछा जाएगा। और अगर 68 बीपीएससी के साइंस की अगर बात करें तो थोड़ा सा जटिलता देखने को मिला था और क्वेश्चन को जो पूछने की तरीका था वो भी थोड़ा सा जटिल था। तो अगर हम बात करते हैं 69 बीपीएससी के लिए कि आप साइंस की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार करें कि आप अच्छे मार्क्स ले आएँ, क्योंकि 30 नंबर है, ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपके एग्ज़ाम में। कि अगर आप यहाँ से 25-26 नंबर ले आते हैं तो कट ऑफ में बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाला है। तो ऐसे में हम आज बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे आप देखेंगे कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी साइंस का पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी किताब है और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके पास कम से कम 8 से 9 महीने का समय हो, क्योंकि क्लास से 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना जितना कहना आसान है कि कह देता है कोई भी टॉपर हो या कोई भी टीचर हो, कह देता है कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप अगर पढ़ेंगे तो कम से कम तो आपके पास 5 महीने का समय होना चाहिए। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस हम पेज काउंटिंग करके पढ़ लिए, नहीं, पढ़ने का मतलब है कि आप अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, नोट्स करिए, रिवीजन करिए, और जब तक 6 को कंप्लीट ना कर पाएँ तब तक 7th, इस तरीके से 8, 9, तो कम से कम आपको 5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम में 2 माह का समय ही है, 60 दिन का समय है। तो अगर आपको अभी कोई सजेशन दे रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो हमारा यह सलाह है कि बिल्कुल भी अब आप एनसीईआरटी की जो है चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपने वो समय गंवा दिया जब आपको एनसीईआरटी पढ़ना था, है ना। अब आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो अब ऐसे में क्या पढ़ें कि कम समय में आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। तो कम समय में आप देखेंगे कि 2 बुक जहां तक हम देखें और हमने इस बुक को पढ़ा भी है तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। पहला है, आपका देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का जो अरिहंत पब्लिकेशन का है, ये भी आपका एनसीईआरटी के ही बेस पर बुक बनाई गई है, और ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक है। ऐसा नहीं कि हम कोई कंपनी का प्रचार कर रहे हैं या अरिहंत का प्रचार कर रहे हैं। आप कहीं भी कोई भी बुक स्टोर से जाकर खरीदें, हम वो सब नहीं कि हमसे खरीदना है ना। तो ये सब बिल्कुल दिमाग में नहीं लीजिएगा, हम आपके भलाई के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमने ये दोनों किताबें देखी है और काफ़ी अच्छी किताब है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के तौर पर ये एक बार ले सकते हैं, ताकि आप जो लाइन बाय लाइन चीज़ है उसको एक बार कॉन्सेप्चुअल देख सके और आपके माइंड में ये चीज़ रहे। तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक ये एनसीईआरटी का नोट्स है जो अरिहंत का है, इसे आप ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे रिवीजन करना चाहते हैं या फिर साइंस को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो डिस्ट्री पब्लिकेशन का है, ये क्विक बुक के नाम से आता है, जो सामान्य विज्ञान है, और ये दोनों बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक खरीद लीजिए और एक बार इसको पढ़ते चले जाइए और किताब में ही अंडरलाइन करिए, एक बार पढ़िए और बार बार फिर इसे जो है रिवीजन करिए। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला तो ये आपका माध्यम हो गया कि आप इन बुक से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी, अगर हम इस दृष्टि की बुक की बात करते हैं तो इस बुक में खासियत यह है कि हर एक टॉपिक के बाद आपका एमसीक्यू दिया गया है, लगभग 40-50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। और एमसीक्यू भी कोई आसान नहीं, जो आईएएस में या तमाम पीसीएस में पूछे गए हैं, मतलब स्टैंडर्ड एमसीक्यू आप बोल सकते हैं, वो आपको इस बुक में टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, है ना। जैसे अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पूरे न्यूट्रिशन का एक 50 क्वेश्चन का सेट दे रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उससे दे रखा है, सेल है, टिश्यू है, काफ़ी अच्छे तरीके से, और हमने पढ़ा भी है और देखा भी है कि एनसीईआरटी से बहुत चीज़ें इनसे मेल खाती है। तो आप ये दोनों बुक जो है प्रीफर कर सकते हैं साइंस के लिए। हाँ, अब दूसरी बात है कि सिर्फ आपको इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को नहीं देखिएगा, क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, तो फिर पढ़ा हुआ चीज़ आप अगर क्वेश्चन के रूप में देखेंगे तो ऑप्शन आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा और आप आसान क्वेश्चन को गलत करेंगे।
तो आप कोई भी टॉपिक चाहे इस किताब से पढ़ें चाहे इस किताब से पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो इसके बाद जो उसका एमसीक्यू दिया गया है वो एमसीक्यू जरूर देखें, या आपके पास जो भी अन्य किताबें हैं जैसे घटना चक्र है, भले उसे मतलब कि इस बार नहीं पूछा गया तो ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे थे, तो आप एक बार घटना चक्र रिवीजन कर लीजिए, है ना। आपके पास लुसेंट है उसको रिवीजन कर लिए, जो भी किताबें हैं उसका आप एक बार एमसीक्यू जो है देख लीजिए साइंस का, कि हाँ हमें ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो उस टॉपिक का एमसीक्यू हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों किताब ले सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि फिर भी अगर आप ये दोनों किताब ले लिए और खुद से आप साइंस नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आप एकदम जो है साइंस कभी नहीं पढ़े हैं, आपका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, आपने बीए में इंटर में हिस्ट्री आर्ट्स लेकर के पढ़ा है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो साइंस बैकग्राउंड है वो नहीं रहा, तो साइंस आपकी कमज़ोर होगी। तो फिर भी अगर आपकी साइंस कमज़ोर है फिर भी आप साइंस को अच्छे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लास में आपको फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का सारे क्लास का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में, आप उस क्लास को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो क्लास जो है अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप कोई भी टॉपिक का हमारा क्लास, जैसे बायोलॉजी का आप सेल और टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप चाहे इस बुक से पढ़े चाहे ये बुक से पढ़े चाहे कोई भी बुक से पढ़े, जो भी आपके पास बुक है, आपको लगेगा कि नहीं जो हमारे क्लास में बताया गया है उनसे कई ज़्यादा जो है आप चीज़ें सीख रहे हैं, और इन सभी चीज़ से ज़्यादा मटेरियल हमारा क्लास के नोट्स में रहेगा और हमारा वीडियो में रहेगा। तो मैं पहली तो वरीयता दूंगा कि आप किताब खरीद कर भी अगर कैपेबल हैं समझने के लिए, आप में फ्लुएंसी है तो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एकदम अगर साइंस में आप जीरो हैं, आप साइंस नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमारे क्लास से भी जुड़ सकते हैं। क्लास बहुत ही कम 499 में आपको पूरा क्लास जो है वो दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर दिया रहेगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, क्लास से जुड़ सकते हैं। साइंस, हिस्ट्री और डेली करंट अफेयर 20 टॉपिक आपको दिया जाएगा, और हमारा 4 जो मेन पिलर्स है हम उसी पे कमांड करवाते हैं, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट आपको मैं मजबूत करवाऊंगा। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि साइंस के बुक के बारे में तो हमने बता दिया। अब आपके लिए अगर देखा जाए तो साइंस में अगर हम बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बीपीएससी बार बार उठाते हैं। जैसे अगर आप 68 बीपीएससी के साइंस के क्वेश्चन को अगर बारीकी से देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर एक बार जाकर के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप देखेंगे क्या कि अगर जब आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को उठाते हैं तो सेल आप देखेंगे, बहुत बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी का। सेल से लगभग अगर आप मेरा एक वीडियो अगर सेल का देखेंगे तो आपका जो 68 बीपीएससी में पूछा गया है 2 से 3 क्वेश्चन आपका मात्र बायोलॉजी में वो सेल से है। लेकिन अगर आप सेल को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो आप सेल में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ लिए, तो वैसा नहीं है। अगर अच्छे से डिटेल से आप पढ़ेंगे तो आप 2-3 क्वेश्चन आपका सेल, और इसी में आप सेल के साथ साथ टिश्यू भी मिला सकते हैं, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए थे। तो ऐसे में ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूक्ष्म जीव, उसमें आप जीवाणु के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, वायरस के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, प्रोटोजोआ, अमीबा, है ना, कौन यूकार्योटिक है, प्रोकार्योटिक है, तो इसको आप देख लीजिए। सिस्टम में आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं, पाचन तंत्र, और दूसरा आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र। ये 2 आप सिस्टम में देख लीजिए। बाकी आपका जो छोटा छोटा टॉपिक है जैसे बायोएवोल्यूशन है, जैव विकास है ना, आपका जेनेटिक्स है। कई बार जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया जाता है, डीएनए को लेकर के, आरएनए को लेकर के, है ना, आपको क्रोमोसोम को लेकर के। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक बात है। प्लांट को लेकर के, प्लांट में भी कई बार क्वेश्चन, ज्यादातर देखिएगा प्लांट से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, चाहे फोटोसिंथेसिस से हो, चाहे न्यूट्रिशन की बात करते हो कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट में रिस्पिरेटरी कैसे होता है, प्लांट हार्मोन कौन कौन से है, रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या क्या कैसे होता है, प्लांट किस प्रकार से जो है वो
जनन करता है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। बायोलॉजी से ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो है इससे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में आप अगर देखिएगा पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स में देखिएगा तो फिजिक्स में 68 बीपीएससी में इस बार मोशन से, फ्रिक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला है। फ्रिक्शन से आप देखिएगा 2 क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ लिया गया है। मोशन से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि दाईं ओर अगर बाइक मोड़ लेगी तो आप किस ओर झुकेंगे। फ्रिक्शन से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, स्थैतिक घर्षण और जो है सर्पिक घर्षण से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को आप देख लीजिए, यूनिट को देख लीजिए, मात्रक को देख लीजिए, वेक्टर स्केलर को देख लीजिए, लाइट को देख लीजिए, और एक टॉपिक साउंड को देखना नहीं भूलिएगा। साउंड से 68 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी का इतिहास है कि साउंड से, ध्वनि से क्वेश्चन पूछती है। तो साउंड को अच्छे से पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लेना है, फिजिक्स में आप आराम से 8-9 क्वेश्चन कर पाएंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आप देखिए 68 बीपीएससी जाकर के एसिड और बेस से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिड और बेस से 3 क्वेश्चन आपको हम देखे हैं, हम खुद टिक करके आए हैं, मतलब क्वेश्चन अभी हम देख करके आए हैं। तो एसिड और बेस से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप उस तरीके से देखिए, एसिड बेस देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ मैटर के बारे में देख लीजिए, है ना। जो भी आपका छोटा मोटा जो भी बेसिक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना, अनबुझा चूना, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी जो कंपाउंड्स है ना, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जितने भी केमिकल नेम है, जितने भी केमिकल फॉर्मूला है ना, ये सारा एक बार देख लीजिए। मेटल देख लीजिए, सोडियम, पोटासियम, किनका क्या उपयोग है, किसको जल में डुबा कर रखा जाता है, किसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, कौन हल्की धातु है। तो ये सब आप बेसिक एक जरूर चीजों को देख लीजिए, ये आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।